का 10वां पैराग्राफ। तजी तीरथ हरि राधिका तन दुति करी अनुराग, जिहि ब्रज केली निकुंज मन पग पग होत प्रयाग। तजी तीरथ, तीरथ का त्याग करके हरि राधिका श्री कृष्ण और राधा तन के शरीर की दुति चमक करी करना चाहिए, अनुराग प्रेम। श्री कृष्ण और राधा के शरीर की चमक से प्रेम करना चाहिए, अर्थात श्री कृष्ण और राधा के प्रति प्रेम का भाव रखना चाहिए। बाहरी आडंबरों को छोड़कर, तीर्थ पर जाना छोड़कर भगवान श्री कृष्ण और राधा में ही प्रेम करना चाहिए। जिहि ब्रज केली, जिन्होंने ब्रज केली, ब्रज की गलियों में निकुंज मग कई प्रकार के खेल खेले, पग पग होत प्रयाग, और उनका कदम कदम प्रयाग हो गया। कि उन्होंने ब्रज की गलियों में जहाँ जहाँ अपने खेल खेले, उन गलियों का एक एक कदम ही प्रयाग जैसे तीर्थ बन गया। कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ श्री कृष्ण और राधा ने अपनी लीलाएं दिखाई हैं, वह भी स्थान किसी तीर्थ से कम नहीं है। हमें अन्य तीर्थों का त्याग करके श्री कृष्ण और राधा से ही प्रेम करना चाहिए, और जिन गलियों में उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं, वहाँ के कदम कदम को प्रयाग ही समझना चाहिए, अर्थात तीर्थ स्थान ही समझना चाहिए। कब को ढेर तू दीन रट, होत ना श्याम स्याही, तुम्हु लागी जगत गुरु जगनाई जगबाई। कब को टेरतू, कब से बुला रहा हूँ, टेरतू का मतलब बुलाना, दीन रट गरीब बनकर, होत ना श्याम स्याही, फिर भी श्री कृष्ण सहायक नहीं बनते। मैं कब से हे श्री कृष्ण तुम्हें दीन बनकर पुकार रहा हूँ, परंतु फिर भी तुम मेरी सहायता के लिए नहीं आते। तुम्हु लागी, तुम्हें लग गई है, जगत गुरु जगत के गुरु, जगनायक जग के नायक, जगबाई जग की हवा। मुझे ऐसा लगता है कि हे श्री कृष्ण, जो तुम जगत के गुरु कहलाते हो, इस संसार के नायक कहलाते हो, तुम्हें भी संसार की हवा लग गई है, तुम उनकी तरह स्वार्थी हो गए हो, तभी तुम मेरी पुकार को नहीं सुन रहे हो। तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे, जे बूढ़े सब अंग। तंत्री नाद वाद्य यंत्रों की ध्वनि, कवित रस कविता का रस, सरस राग सुंदर गीत, रति रंग सुंदरता का रंग, अन बूढ़े जो नहीं डूबे, बूढ़े वो डूब गए, तरे तैर गए, जे बूढ़े जो डूब गए, तब सब अंग अपने अंगों से। जो मनुष्य किसी वाद्य यंत्र की ध्वनि में, कविता के रस में, या फिर सुंदर गीतों में, सुंदरता के रंग में पूरी तरह से डूब जाते हैं, वही तर जाते हैं, वही इस भवसागर से पार उतर जाते हैं। और जो नहीं डूबते, अर्थात जो इनमें रुचि नहीं लेते, वह हमेशा के लिए डूब जाते हैं। कवि कहता है कि इस संसार में वाद्य यंत्रों की ध्वनि, कविता का रस, सुंदर गीत और सुंदरता का रंग, ये सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ कार्य हैं। जो लोग इनमें नहीं डूबते, वह हमेशा के लिए ही भवसागर में फंसे रह जाते हैं, और जो इनमें डूब जाते हैं, वह सुख को प्राप्त कर लेते हैं, सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाए, ऊही खाए बोराए, इही पाए हूँ बोराए। कनक कनक, कनक धतूरा, कनक सोना, ते से सोगुनी मादकता नशा अधिकाए अधिक होता है। सोने में धतूरे से 100 गुना नशा ज़्यादा होता है। वही खाए बोराए, उसको तो खाने से बोराए मनुष्य पागल होता है। इही पाए ही बोराए, इसे तो प्राप्त करने से ही पागल हो जाता है। कि सोने में, बहुमूल्य रत्नों में धतूरे से भी अधिक नशा होता है। धतूरे को तो खाने से नशा होता है, लेकिन सोने को तो देख लाने मात्र से ही नशा हो जाता है। स्वार्थ सुकृत न श्रमो वृथा, देखी विहंग विचारी, बाक पराए पानी परे, तू पच्छिन को ना मारी। स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, सुकृत ना शुभ कार्य नहीं होता, श्रम वृथा मेहनत व्यर्थ चली जाती है। देखी देख ले, विहंग पक्षी विचारी विचार करके। अरे पक्षी तू विचार करके देख ले, स्वार्थ कभी भी सिद्ध नहीं होता, कोई शुभ कार्य नहीं होता, यहाँ तक कि मेहनत भी विफल हो जाती है। बाज पराए पानी परी, पराए हाथों में पड़कर तू पच्छिन ना मारी, तू पक्षियों को मत मार।
एक बाज को संबोधित करता हुआ कवि कहता है कि अरे बाज, तू पराए हाथों में पड़कर कभी भी पक्षियों को मत मार, क्योंकि ऐसा करने से ना तो कभी स्वार्थ की सिद्धि होती है, ना ही कोई अच्छा कर्म होता है, यहाँ तक कि मेहनत भी विफल हो जाती है। वह अपनी यह बात राजा जयसिंह को कहना चाहता है कि पराए लोगों के हाथ कहने से अपनी प्रजा को दुख मत दो, ऐसा करने से कभी भी तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी।